माय नेम इज़ मोहसिन अहमद। और अगर आप जैंगो में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब आप टेम्पलेट ऐड करते हैं, तो मैं अल्टीमेटली उसका एक आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, उसका एक रिजॉल्व देने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, ठीक है। मैं इस फाइल को यहाँ पर अपना रन करता हूँ। और ये तो जब ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं तो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पहले। टेम्पलेट ऐड जो हमने किए, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया है, ठीक है, जिसमें मेरा home.html है, ठीक है ना। और मैं पहले सारी फाइल्स यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर व्यूज़ है मेरा, मैंने व्यूज़ करके एक बनाया हुआ है। और मेरा एक URL है, ठीक है। और मैंने URL के अंदर एक ये path.admin हटा देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है सेटिंग, ये सेटिंग मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने इसको किया हुआ है व्यू में। और व्यू में मेरा ये फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर मैंने होम में रिटर्न कराया हुआ है रेंडर। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। मेरा ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर home.html है, ठीक है ना। ये अगर आपको ये नहीं मालूम है तो मेरी जो जैंगो का ट्यूटोरियल है उसमें 1 बाय 1 आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा। अभी सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जो कि ये प्रॉब्लम हमारी आती है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट वाली, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में जाने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है एक टेम्पलेट्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर एक लिस्ट आइटम है जिसके अंदर है डायरेक्टरी, DIRS, बेसिकली डायरेक्टरीज से इसका मतलब है। अब जो भी टेम्पलेट आपको ऐड करना है अल्टीमेटली उसका उसका यहाँ पर रेफरेंस आपको डालना होगा। तो अक्सर करके जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, मैं उसके बारे में अल्टीमेटली आपको यहाँ पर पॉइंट करने वाला हूँ। अब होता क्या है, आप यहाँ पर OS यूज कर सकते हैं। तो OS डॉट, आप यहाँ पर पाथ लगाइए, डॉट ज्वाइन कीजिए, ये हमारा मेथड है, आपको ऑलरेडी पता है। और बेस dir को यहाँ पर आप लगा दीजिए। एंड देन जो आपका फोल्डर है, यानी जो आपका मेन डायरेक्टरी है टेम्पलेट वाली, उसको ऐड कर दीजिए, TEMPLAT, टेम्पलेट, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। और ऐड करने के बाद ये जो मेरी एरर ऊपर आ रही है इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। इसमें मुझे माइग्रेट करके चलाना है, वो भी मैं प्रॉब्लम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। वो कोई उसकी वजह से ये एरर नहीं आ रही है अल्टीमेटली। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी भी सेम वैसा ही प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। प्रॉब्लम अल्टीमेटली है क्या, फोकस क्या है, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं जैंगो में, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इस टेम्पलेट को वो कहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये प्रॉब्लम है। देखिए, जो मैंने ये टेम्पलेट है जहाँ पर मेरा अभी पॉइंट कर रहा है, ये टेम्पलेट मेरी माई ऐप के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है ना। अगर ये माई ऐप के बाहर क्रिएट हुई रहती तो तब तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम थी और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। ये अभी मैंने कहाँ पर किया, माई ऐप के अंदर। एक्चुअली बनता क्या है फोल्डर, मैं आपको एक बार ये रेफरेंस देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अपना जैंगो ट्यूटोरियल के नाम से बनाया है, और उसके अंदर माई ऐप करके ये मेरा एक फोल्डर है। माई ऐप के अंदर एक और भी डायरेक्टरी होती है माई ऐप, देन उसके अंदर टेम्पलेट बना है। अगर ये टेम्पलेट मेरा यहाँ पर बना होता है, यानी इस लेवल पर बना होता है, ठीक है ना, तब तो वो पाथ बिल्कुल ठीक था। लेकिन चूंकि मैंने उसको क्या किया है, माई ऐप की जो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर जो माई ऐप वाली डायरेक्टरी मैंने उसमें बनाया, वो XYZ आपकी कुछ भी डायरेक्टरी होती है, जो भी आप नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर करना क्या था, जब आप सेटिंग में जाएंगे तो बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, आप यहाँ पर स्लैश लगाकर माई ऐप का यहाँ पर रेफरेंस देंगे। यानी इसका मतलब हुआ है जो भी बेस डायरेक्टरी है आपकी, जो माई ऐप यानी जो आउटसाइड वाला माई ऐप है, वहां तक तो बेस डायरेक्टरी ने आपको ऐड किया, उसके बाद से आपने आगे का लिंक ये ऐड किया। सेव कीजिए इसको एंड देन यहाँ पर आते हैं एंड देन रन करते हैं। तो देखिए, आपका जो HTML वाला पेज था वो यहाँ पर आपका रेंडर हो गया है। तो मैं एक बार आपको रेफर करा देता हूँ कि क्या यही पेज है, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर एक डिव लगा लेता हूँ, और डिव में एक स्टाइल लगा लेता हूँ। और मैं स्टाइल में बोल रहा हूँ
टेक्स्ट अलाइन सेंटर और डिव क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं और आएंगे। अब आप देखेंगे ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये मेरा सॉल्यूशन था कि हमें कैसे पाथ सेट करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर और बताकर चलता हूँ, डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को भी सुनने के लिए आप रुकें, ठीक है ना। तो हम वापस से सेटिंग में जाते हैं। अगर मैं ये जो मैंने पूरा पाथ लिखा है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, और ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो बेस फाइल कॉमा लगाकर मैं इसको अगर कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी अल्टीमेटली ये एक ही बात है। मैं इसे रिफ्रेश किया है एंड देन देख रहा हूँ मेरा ये पाथ यहाँ पर चल जाता है, ठीक है ना। तो बस फर्क कितना था, अगर तो आपका ये माई टेम्पलेट बाहर था तो आपको उसे बाहर रखना था, अगर तो ये टेम्पलेट आपने अंदर क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पर अंदर वाली माई ऐप वाला फोल्डर जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसका रेफरेंस देना था। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।